नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। बेगूसराय के शहरी इलाके की बात करें तो यहाँ डेंगू तेज़ी से अपना पांव पसार रहा है। अभी हम खड़े हैं नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 35, 37 और 39 के सीमान पर। यहाँ पर डेंगू तेज़ी से पांव पसार रहा है। यहाँ के लोगों की शिकायतें हैं कि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को जिस तत्परता के साथ डेंगू महामारी पर काम करना चाहिए था उस तरीक़ा से यहाँ नहीं कर रही है। लोगों की शिकायतें हैं कि पीछे आप जो देख रहे हैं साफ़ सफाई उसकी भी खाना पूरी की गई है, ना ठीक ढंग से साफ़ सफाई की गई है, ना उसको सही ढंग से छिड़काव किया गया है। लोगों की भी लगातार शिकायत है और ये पूरा मोहल्ला एक तरह का डेंगू जोन बनता जा रहा है। लोग हर घर में यहाँ लोग बताते हैं कि बीमार है लोग। कुछ लोग ज़्यादातर लोग डेंगू से पीड़ित हैं, लेकिन कई लोगों को वायरल फीवर से भी वो पीड़ित हैं। अब जनता की भी अपनी अपनी शिकायतें हैं। इधर अधिकारी भी बताते हैं कि वो अपने तरीके से उन्होंने जितने भी संभव हो सका वो उन्होंने छिड़काव करवाया है, फॉगिंग करवाई है और स्वास्थ्य विभाग भी अपने तरफ से जागरूकता प्रोग्राम चला रहा है। लेकिन जनता क्या कहती है, आइए जनता की ही बातों से सुनते हैं। सर, ये पोखरिया मोहल्ला है बेगूसराय नगर निगम के तहत। तो यहाँ जैसा कि आप लोग भी बताते हैं कि डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पहले तो ये बताइए कि डेंगू यहाँ किस तरीक़ा से अपना पांव पसार रहा है। डेंगू लगभग हर घर में बुजुर्ग, बच्चे और जवान सभी लोग परेशान हैं इस महामारी से। हालांकि हमारे यहाँ दो दिन पहले डॉक्टर गोपाल मिश्रा सर और हमारे सिविल सर्जन प्रमोद कुमार सिंह जी भी आए थे और यहाँ पे हॉटस्पॉट बना के इसको चिन्हित किया गया था। 2 दिन पहले वो आए थे और कल ही हमारे नगर निगम के कुछ अधिकारी लोग भी आए थे, जिन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पे ब्लीचिंग और चूना का भी छिड़काव किया जाएगा। लेकिन वो आए और अपना काम करके सीधे चले गए और उसी तरह से उनका जो भी स्टाफ था सब वो गए और उनका स्टाफ भी चला गया। सो देखिए, अभी इतनी बुरी स्थिति है और हम अभी आप फाइंड आउट कीजिएगा तो हर घर में लगभग हर घर में 2 से 3 पेशेंट हैं इसके। हमारे पिताजी खुद ही, वो उम्र उनकी 75 साल हो गई थी, लगभग जाने की स्थिति में थे, लेकिन वो किसी तरह से सरवाइव कर लिए। तो इसमें नगर निगम या स्वास्थ्य विभाग साफ़ सफाई को लेकर या जो आप लोग की अपेक्षाएं, क्या अपेक्षाएं और कितना उसमें ये दोनों विभाग खड़ी उतर रही है? नहीं, हम स्वास्थ्य विभाग को कोई भी इस पर ब्लेम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो दोनों आए थे, उनको पता चला तो उन्होंने चिन्हित करके गया था। नगर निगम के कुछ अधिकारी लोग भी आए थे, हम ऐसा नहीं कर सकते वो लोग नहीं आए थे और वो साफ़ सुथरा के नाम पे यहाँ पे आए। 2 गाड़ी लगी और यहाँ पे कुछ कचरा उठा के, जब उनके एक दिलीप जमादार हैं, उनको मैंने कहा कि हमको सिटी मैनेजर का नंबर दो ताकि हम उनको बोल सके बार बार कि यहाँ पे कुछ ब्लीचिंग पाउडर और चूना वगैरह का भी यहाँ पे व्यवस्था हो सके, यहाँ पे छिड़काव हो सके, ताकि हर घर में कम से कम डेंगू का जो मच्छर है वो मर जाए तो आगे आदमी पीड़ित नहीं होगा। लेकिन वो गए और उनका फिर कोई किसी तरह का, ना हमको फ़ोन नंबर मिला, ना हमको किसी तरह की कोई आश्वासन मिला। यहाँ पे हमारे बीच एक और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ। स्थिति तो दयनीय है। डेंगू से 35 और 39, 37 तीनों वार्ड पीड़ित है। इसमें तो अधिकारी से तुरंत कार्रवाई करने की मांग है। ये लोग आए थे यहाँ पे, कल तो कुछ सफाई हुई और बोले कि यहाँ चूना और ये ब्लीचिंग पाउडर छीटा जाएगा, लेकिन कोई छिड़काव विड़काव नहीं हुआ है। तो हम चाहेंगे जो तुरंत कार्रवाई की जाए इस पर, अधिकारी इस पर आके थोड़ा अपनी अनुशंसा दे और देखें यहाँ के हाल को। तो अभी क्या लग रहा है कि उस स्तर का साफ़ सफाई यहाँ नहीं हो रहा है? नहीं हुआ है अभी, यहाँ कोई ऐसा बात ही नहीं हुआ है। थोड़ा मोड़ा जो गंदगी था वो हटाया गया, लेकिन यहाँ पे चूना और ये ब्लीचिंग पाउडर का जो छिड़काव होना था वो नहीं हुआ है। आश्वासन देके चले गए हैं। कोई ना अधिकारी, ना कोई स्टाफ आया, ना नगर पालिका कोई आया है, ना हमारे वार्ड कमिश्नर यहाँ पर आके कुछ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सब खत्म है। तो आप लोग की अब डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि इस कचरे को साफ़ कराया जाए। जैसे इस कोने पे देखिए जमा है कचरा, उस कोने पे जमा है कचरा, और मोहल्ले में साफ़ सफाई, मोहल्ले में ब्लीचिंग पाउडर और मच्छर को मारने वाला दवाई ये सब छीटा जाए मोहल्ले में और निरंतर साफ़ सफाई किया जाए। तो अभी किस तरीक़ा से साफ़ सफाई चल रही है? अभी तो साफ़ सफाई बस रोड पे झाड़ू कभी लगता है और कभी नहीं भी लगता है, और यहाँ का रोड का कचरा उठा के यहाँ फेंक दिया जाता है। बस यही साफ़ सफाई अभी चल रही है। फॉगिंग की क्या स्थिति? फॉगिंग तो रोड पे चला जाता है, चला जाता चलाते हुए। जैसे इधर गड्ढे की तरफ थोड़ा फॉगिंग करना चाहिए, जो कि मच्छर
भागेंगे मरेंगे, लेकिन इधर ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ रोड पे से गाड़ी से जाती है और सीधे चला जाता है ऐसे करके। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि कोने कोने में फॉगिंग किया जाए, जैसे गड्ढे हो गए इसमें फॉगिंग किया जाए, गली में घुस के फॉगिंग किया जाए, एक एक जगह पे फॉगिंग किया जाए, जिससे कि मच्छर मरेंगे और डेंगू भी थोड़ा नियंत्रण होगा। मैडम, बेगूसराय में खासकर शहर की बात करें तो डेंगू जो है एक महामारी का रूप लेते जा रहा है, और ख़ासकर पोखरिया की बात करें तो इसमें और भी डेंगू फैला हुआ है। तो इसको कैसे देखते हैं? वहाँ से जनता की लगातार शिकायत आती है कि उस तरीक़ा से ना फॉगिंग हो रहा है, ना सफाई हो रहा है, और कितना भयावह स्थिति है वो ज़रा बताएं। देखिए, डेंगू ने पिछले अगस्त के महीने से बहुत भयानक रूप धारण कर रखा है। हम लोग सब लगातार इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल करने के लिए हम लोग लगातार सड़कों पर हैं। एंटी लार्वा का छिड़काव भी हो रहा है, फॉगिंग कर रहे हैं, ब्लीचिंग कर रहे हैं। हाँ, हमारे तत्परता में कहीं कमी रह गई। मैं खुद इस बात पे एक्सेप्ट करती हूँ कि कमी रह गई। कमी कहाँ रह गई कि जब इक्का दुक्का केस आ रहे थे हम उस वक्त सचेत नहीं हुए। शायद उस समय सचेत होकर जो काम आज हम कर रहे हैं उस काम को हम उस समय कर लेते, उतने ही तत्परता से सड़कों पर उतर जाते तो इस भयानक स्थिति को रोक सकते थे। आज हमारा जो पोखरिया इलाका है, चाहे उसमें वार्ड नंबर 33 हो, 37 हो, 39 हो, इसमें लगातार डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के आंकड़े तो अलग हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में आंकड़े कई गुना बढ़कर सामने हैं। तो इसमें जिला प्रशासन और नगर निगम ने तो अपनी ओर से पहल की, लेकिन हम लोगों को आज तक स्वास्थ्य विभाग से कोई मदद नहीं मिली, जबकि इस महामारी में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका सबसे बड़ी होनी चाहिए। मैं इस बात को कहती हूँ कि अगर नगर निगम एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहा है, फॉगिंग कर रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग कहाँ है? उसे भी तो आगे आकर इसकी रोकथाम के लिए लगातार डेंगू की जांच के लिए कैंप लगाना चाहिए था, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता करनी चाहिए थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग केवल आता है, नगर निगम के पहल के साथ संयुक्त अभियान का फोटो खिंचाता है और कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो नाकामी जिला प्रशासन की भी है, निगम की भी है और स्वास्थ्य विभाग की भी है कि हम समय रहते इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, और आज डेंगू एक महामारी का रूप धारण करके हमारे बीच है। हाँ, तो आप भी इस डेंगू से पीड़ित हुई थी, और आपके वार्ड में तो खासकर ज़्यादा था। अब आगे आप कैसे इसको टैकल कर रहे हैं? क्योंकि अगर जल्द इसको नहीं रोका गया तो ये फिर और एक भयावह स्थिति हो जाएगी। देखिए, शुरुआती दिनों में ही सबसे पहले मैं जिस वक्त इक्का दुक्का केस थे मैं खुद ग्रसित हुई और गंभीर रूप से ग्रसित हुई। लेकिन जैसे ही मैं डेंगू नेगेटिव हुई, मैं तुरंत सड़कों पर आई और आकर एक रणनीति के तहत मैं फॉगिंग तो हमारा अभियान के तहत होता ही है सड़कों पर, क्योंकि हम फॉगिंग घर घर नहीं करवा सकते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? लोगों को लगता है कि हमारे घर पे फॉगिंग नहीं हुई, हमारे घर पे फॉगिंग नहीं हुई। दो कारण है। फॉगिंग में जिस केमिकल का यूज़ होता है वो ज्वलनशील होता है। अगर हम घरों के भीतर उसका प्रयोग करवाते हैं और गैस चूल्हा वगैरह जल रहा होता है तो आग लगने की संभावना बहुत हद तक होती है। तो सुरक्षा को देखते हुए हम फॉगिंग घर के अंदर नहीं करवा सकते हैं। डोर टू डोर एंटी लार्वा का छिड़काव मैं अपनी निगरानी में अपने वार्ड में करवा रही हूँ। कोशिश है कि किसी हद तक डेंगू पर कंट्रोल पा सकूँ, और मैंने 3-4 दिनों में इस बात को देखा है कि नंबर ऑफ़ केसेस कम हुए हैं हम लोगों के पहल से। जो हम लोगों ने अभियान के तहत फॉगिंग किया या फिर बीच बीच में कर रहे हैं, सुबह शाम करवा रहे हैं। तो अभी क्योंकि मैं सुबह शाम दोपहर निरंतर लोगों से मिलती हूँ, तो नए केसेस कम हुए हैं इधर 2 से 3 दिनों में, और आशा करते हैं कि 1 सप्ताह में हम लोग इस पर कंट्रोल कर लेंगे। अभी हॉस्पिटल में कितने लोग भर्ती हैं डेंगू मरीज, और क्या उनकी स्थिति? 13 पेशेंट यहाँ पर अभी एडमिट है। 50 पेशेंट यहाँ से ठीक होकर चला गया है। जो 13 है वो भी सभी, किसी का कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सभी पेशेंट ठीक है। 1-2 दिन में सभी चला जाएगा। यहाँ सभी व्यवस्था है डेंगू के लिए, दवा से लेके बेड और ये स्टाफ डॉक्टर सभी लगे हुए हैं, और सभी पे आज तक कोई भी कैजुअल्टी यहाँ पर नहीं हुआ है। जो भी डेंगू पेशेंट उनके लिए कोई विशेष डॉक्टर लगाए गए हैं कि जनरल? हाँ, नहीं, एक नोडल ऑफिसर के रूप में डॉक्टर सुशील कुमार गोयनका को उसमें किया गया है। सुबह शाम वो अलग से राउंड देते हैं और एडवाइस देते हैं पेशेंट को। कोई भी तरह का कोई कम दिक्कत हो तो उसके लिए फिर उन लोग उसको कॉल भी किया जाता है स्टाफ के द्वारा। तो गोयनका जी को स्पेशल ये किया गया उनके लिए नोडल ऑफिसर। बीच में सर सुनने में आया कि जो उनके बिस्तर को लेकर या मशारी को लेकर कोई शिकायतें आई थी। मशारी मेडिकेटेड है तो 15 दिन तो कम से कम उसको रखना पड़ेगा। हम लोग को बीच में धोते नहीं हैं,
तो 15 दिन के बाद ही उसको धोया जाएगा, नहीं तो बेकार वो मसहरी बेकार हो जाएगा। हाँ, तो उस हिसाब से मसहरी का ये किया जाता है। मसहरी सब पर्याप्त मात्रा में है, मसहरी का कोई कमी नहीं, एकदम नया मसहरी है, कोई पुराना मसहरी भी नहीं, सभी नया मसहरी दिया गया है। जिस तरह से सर डेंगू पेशेंट आ रहे हैं, अगर कल पूरा बढ़ने की संभावना है तो क्या आपको इसके लिए सदर अस्पताल तैयार है? तो मेरे यहाँ 20 बेड का तो भी चल रहा है और फुल अभी भी 20 बेड कभी भी नहीं हुआ है। 10, 11, 9, 8 ऐसे ही रहता है पेशेंट। तो 20 के बाद अगर होगा तो फिर व्यवस्था तो है ही, बेड का कमी नहीं होने दिया जाएगा। टाउन में भी सर जिस तरीके से डेंगू बढ़ा है, इसको लेकर सदर अस्पताल प्रबंधन द्वारा कुछ मॉनिटरिंग या कुछ डिस्ट्रिक्ट के तरफ से डिस्ट्रिक्ट वेक्टर बॉर्न डिजीज के जो डॉक्टर हैं वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं। फॉगिंग का भी व्यवस्था किया गया है, यहाँ से भी डेली का रिपोर्ट सब जगह से लिया जाता है। कहीं भी हर पीएचसी में दवा की उपलब्धता है, डॉक्टर स्टाफ सभी प्रेजेंट हैं। इस पे विशेष मुस्तैदी रखा जा रहा है, इसलिए डेंगू से किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होने दिया जाएगा और हर तरह से हम लोग लगे हुए